नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी को एसके टाइम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी यहां आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन, जैसे दोस्तों 100 क्वेश्चंस मिलेगा जीके, जनरल साइंस तथा जनरल अवेयरनेस के वन लाइनर क्वेश्चंस 2020 में जो आने वाले क्वेश्चंस है सारे के सारे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस लिया गया है सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा और आने वाले जो भी एग्जाम्स है दोस्तों उसमें आपको काम आएगी। और यहाँ से दोस्तों 5 से 6 नंबर आने की संभावना है, तो आप प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्या कहता है कि NaCl किस रासायनिक सूत्र है? NaCl किस रासायनिक यानी कि किस रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका दूसरा नाम जो है क्या है? नमक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन। रमखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? तो रमखेलिया जो है बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट दोस्तों कहता है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेली की सभी प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिए थे दोस्तों? 2012 ईस्वी में। कब लिए थे? तो 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियां एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो चीन देश के पहले सम्राट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, सुस्ती क्या है? जी हाँ मेरे दोस्त, सुस्ती क्या है? तो पशु निंद्रा जो है सुस्ती कहलाता है। पशु निंद्रा सुस्ती कहलाता है। लाइफ इज माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार की दोस्तों आत्मकथा है लाइफ इज माई टर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 24 घंटे में घंटी वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है? तो 22 बार ओवरलैप करती है। कितना बार ओवरलैप करती है दोस्तों? तो 22 बार ओवरलैप करती है। नेक्स्ट कहता है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वेंकटाद्रि। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर दोस्तों? तो वेंकटाद्रि में है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर, वही है क्वेश्चंस। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपके स्क्रीन में दोस्तों क्या कहता है कि सुंदर को ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। तो यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो यह शब्द जो है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। चलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नमामि गंगे, जी हाँ दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई है? तो नमामि गंगे परियोजना दोस्तों जुलाई 2014 से स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तमिल। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है कि बृहतेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया जाता है? तो ग्रेनाइट से। बृहतेश्वर मंदिर जो है ग्रेनाइट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दोस्तों दिल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो क्या होता है दोस्तों? व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएंगे दोस्तों, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन करता है। किसके द्वारा? तो मच्छरों के द्वारा। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छरों के द्वारा वहन करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। पृथ्वी के अध्ययन को दूसरे भी नाम से जाना जाता है, तो दूसरा नाम क्या हो गया? भूगर्भ शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अध्ययन के दूसरा नाम क्या हो गया? भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे कहता है कि भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे किया जाता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, मानव शरीर में
एक है, क्या है दोस्तों, ग्रंथि। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, कहता है कि क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2013 ईस्वी में विराट कोहली को 2013 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कहता है आपका, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन सी यान से गई थी? तो कोलंबिया नामक यान से गई थी। भारतीय मूल के कल्पना चावला अंतरिक्ष में दोस्तों कोलंबिया नामक यान से गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है दोस्तों? तो यह महानदी पे किया गया है। हीराकुंड जलाशय महानदी पर जो है निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ दोस्तों, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1875 ईस्वी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1875 ईस्वी। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन था नाम दोस्तों? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वाइसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड इरविन। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली उद्घाटन करने वाला वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है दोस्तों? तो अग्नाशय के कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कहता है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्यव्रत कायदान किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह जो किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती जा रही है दोस्तों, तो लाइक कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ ले सकेंगे। चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका, शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। यहां से आप अपना रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों फटाफट। कहता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो दोस्तों थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? तो रणवीर सिंह। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार निभाया दोस्तों कौन थे? वह रणवीर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? तो अधातु। अधातु जो है ठोस, तरल और गैसीय रूपों से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वनस्पति प्रचार। वनस्पति प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कौन से देश का तट रेखा दुनिया के सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की तटरेखा दुनिया के सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी मीडिया में यानी कि कौन सी माध्यम में ध्वनि की सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में। ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलता है, यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम। कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है दोस्तों? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है कि कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारण पर निर्भर नहीं करता है? तो दबाव पे निर्भर नहीं करता है। कंडक्टर का प्रतिरोध दबाव पे निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि कौन से जानवर गर्म खून वाला होता है? तो कबूतर का जो खून होता है दोस्तों बहुत ही गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में जो लचीलापन होता है क्लेरेनकाइमा के द्वारा दोस्तों, क्लेरेनकाइमा के ऊतक रहने के कारण लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है कि निषेचित अंडा युग्मनज किस में प्रत्यारोपित हो जाती है? तो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? तो कोर्ड इकनाल हिल स्टेशन को राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किए जाए तब तक किस में निरंतर परिवर्तन होते रहता है? तो उसके चालों में जो होता है दोस्तों लगातार परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कहता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो 1:8 होता है, हमेशा 1:8 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संवैधानिक सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है कि समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का वाइसराय था दोस्तों लॉर्ड एडविन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चीनी यात्री फायान के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में जाना जाता है, वजन के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल को जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? तो आपूर्ति भी दोस्तों घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई? पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में किस वर्ष में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया है? तो 1984 ईस्वी में खेलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है दोस्तों आपका कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो विशेष उत्तरदायित्व दोस्तों राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो दिल्ली विधानसभा के पास दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कानून बनाने का अधिकार है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो महाराणा प्रताप जी ने लड़े थे। और कब लड़े थे? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था हल्दी घाटी युद्ध। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य के सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो मनुष्य के सामान्य श्वसन की प्रबलता जो होती है वह 10 डेसिबल होती है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? तो सवड़ी नदी हो गई। नेक्स्ट कहता है आपका कि कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प विज्ञान से संबंधित है? तो वह शिल्प शास्त्र है। कौन सा? शिल्प शास्त्र जो है वैदिक ग्रंथ शिल्प विज्ञान से संबंधित है। कहता है कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की प्रकाश को सूर्य तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? तो राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर राज्यपाल होता है। राज्यपाल। पांडुचेरी किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो पांडुचेरी जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। माउंट एवरेस्ट स्थित है। कहाँ है? तो महान हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेक्स्ट कहता है कि लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होती बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें निलंबन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? तो अर्धनारीश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है 1968 ईस्वी में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए कौन सी पहली फसल थी? तो वह पहली फसल थी गेहूं। चलेंगे नेक्स्ट की ओर दोस्तों, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो एकल आवृत्ति की जो ध्वनि कहलाती है दोस्तों वह टोन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सुरक्षा दल सर्वाधिक थी? तो 2011 जनगणना के अनुसार केरल राज्य में सुरक्षा दल सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल दोस्तों संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जी हाँ मेरे दोस्त, आरबीआई का जो संचालन हुआ था 1935 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था। एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एम.एफ. हुसैन जो थे दोस्तों चित्रकला क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस का जो लेखक है दोस्तों वह तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल किसकी यादगार में बनाया गया था? तो ताजमहल जो है दोस्तों मुमताज के यादगार में बनाया था। किसने बनाया था? कमेंट करके आपको बताना है। तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राम सेतु कहाँ स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य में स्थित है राम सेतु, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाली स्थान है, यहाँ से जो भारत है और यहाँ पे श्रीलंका, इसके बीच में जो है दोस्तों यहाँ पे हो गया राम सेतु, पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कहता है कि उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो वह लवण कौन सा है? तो अमोनियम क्लोराइड, इसका जलीय विलयन 7 से कम होता है। तो आज के लिए दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और दोस्तों आपसे उम्मीद है कि सारी की सारी क्वेश्चंस आपको अच्छी लगी होगी, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। दोस्तों अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी आप दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और अच्छी तरह से और भी वीडियो लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है SK स्टडी टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो दोस्तों प्रोवाइड कराई जाती है। गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री यहाँ मिलेगी। तो आज के लिए तैयारी नहीं देते दोस्तों मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।